संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आपने होली का त्यौहार कैसा मनाया? आशा करती हूँ कि आप सभी का होली का त्यौहार अच्छा मना होगा और हमने भी अच्छा त्यौहार मनाया है। तो इसी के साथ हम अपनी कारक प्रश्नोत्तरी को लेकर चल रहे हैं। चलिए, 404 प्रश्न हैं। उप प्लस वश के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण, कर्म, संप्रदान या करण? अब देखिए, उप और वश के आधार की जो है कर्म संज्ञा होती है। आवस्ति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से है? एकथितम च, अधिसिंह स्थासाम कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म या उपान मध्यांग वसः। तो आवस्ति वैकुंठम हरि में उपान मध्यांग वसः है। तो उपान मध्यांग वसः में यदि वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि या आ में कोई उपसर्ग लगा हो तो किसी इनमें से मतलब कोई भी हो, जैसे इसमें आवस्ति लगा हुआ है तो ये क्या होगा? उपान मध्यांग वसः सूत्र हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, वने उपवस्ति में वन की कर्म संज्ञा का निषेध किस सूत्र से हुआ है? तो इसमें आदिर खाद्योर्ण और भक्षेर हिंसार्थस्य न निवाहोर्ण या अभुक्तर्थस्य न। तो वने उपवस्ति में आ जाएगा अभुक्तर्थस्य न। सर्वत्र के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी? तो इसमें द्वितीय आती है। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीय या द्वितीय? अंतरेन के द्वितीय विभक्ति आती है। जब मनु प्रावर्तः में जब में द्वितीय का विधान किस सूत्र से हुआ है? कर्मणि द्वितीय से, उपसर्वत्सो कार्या, कर्म परवर्चनीय युक्ते द्वितीय, अभितय प्रत्यय समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। तो इसमें आएगा कर्म परवर्चनीय युक्ते द्वितीय से। ठीक है। फिर देखिए, फिर है अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या प्रथमा? अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से तो ये होती है द्वितीय। ठीक है, द्वितीय होती है ना। मासम अधिते में मास में द्वितीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से है? कर्मणि द्वितीय, उपसर्वत्सो कार्य, कर्म परवर्चनीय युक्ते द्वितीय या कालार्धर्वणो अत्यंत संयोगे? मासम अधिते कालार्धर्वणो अत्यंत संयोगे। मासस्य द्यु अधिते में मास में द्वितीय विभक्ति नहीं है। मास कालवाचक है, मास एक वचन में है, या अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है, या अपवर्ग अर्थ नहीं है। तो इसमें आएगा अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है। आगे चलिए, फिर देखिए, रामेन बानेन हतो बाली में रामेन में तृतीय कारण से हुई, मतलब तृतीय किस कारण से हुई? अनुक्ते करने से, उक्ते करने से, या अनुक्ते कर्तरी से, या उक्ते कर्तरी से? तो ये अनुक्ते कर्तरी से। रामेन बानेन हतो बाली में करण क्या है? बाण, राम, बाली या हनन? तो इसमें है बाण। गोत्रेन गार्ग्य में गोत्र में तृतीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से किया गया है? कर्तकर्ण्योस् तृतीय, हेतो, अपवर्गे तृतीय या प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम? तो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। अक्षान दिव्यति में अक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्तुरीप्सितम कर्म से, दिवह कर्म च से, एकथितम च से, या तथा युक्तम च निश्चितम से? तो अक्षान दिव्यति होगा दिवह कर्म च, दिवह कर्म च। फिर देखिए, अहन अनुवाको अधित है, यहाँ अहन में किस सूत्र से तृतीय आई है? प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, अपवर्गे तृतीय, कर्तकर्ण्यो तृतीय या कालार्धर्वणो अत्यंत संयोगे? तो अहन अनुवाके अपवर्गे तृतीय। मासम अधितः नायात, यहाँ मास पद में तृतीय नहीं लगी है क्योंकि मास कालवाचक है।
वाक्य में अत्यंत संयोग का अर्थ है, या वाक्य में अपवर्ग द्योतित नहीं होता है, या वाक्य अतीत काल में है। तो वाक्य में अपवर्ग द्योतित नहीं होता। सह अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय, तृतीया, प्रथमा, पंचमी। तो इसमें तृतीया लगेगी। इत्थम भूत लक्षणे, इसमें कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया, द्वितीय, पंचमी या प्रथमा? इत्थम भूत लक्षणे में तृतीया आती है। यह द्रव्यादि साधारण और निर्व्यापार साधारण है। करण हेतु, कारक या कर्म प्रवर्चनीय। तो ये हेतु के उस। अग्रे पश्यन्तु दंडेन घटाए, यहाँ दंड में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति आई है? अपवर्गे तृतीया, कर्तकर्ण्योस तृतीया, हेतो या प्रकृत्यादि भय उपसंख्यानम। तो दंडेन घटाए, यहाँ दंड में हेतो। विप्राय गाम ददाती में विप्र क्या है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या करण? तो इसमें संप्रदान है। उपद विभक्ति का उदाहरण नहीं है। रामाय नमः, अभित ग्रामम नदी अस्ति, इंद्राय स्वाहा या भक्त है हरि भजती। तो उपपद विभक्ति का उदाहरण नहीं है। अभित ग्रामम नदी अस्ति। बाकी ये रामाय नमः, इंद्राय स्वाहा या भक्त हरि भजती, ये सब उपपद विभक्ति है। रुच्यर्थ धातु के योग में प्रियमान की क्या संज्ञा होती है? करण, कर्ता, कर्म या संप्रदान? तो इसकी संप्रदान संज्ञा होती है। धारे उत्मर्ण है सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? अपादान, करण, संप्रदान या कर्म? तो इसमें संप्रदान होती है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप है, इस सूत्र से किस संज्ञा का विधान होता है? संप्रदान, कर्म, करण, कर्ता? तो इसमें संप्रदान होगा। हरे क्रुध्यति में हरि क्या है? कर्ता, संप्रदान, करण या इनमें से कोई नहीं? संप्रदान। अब देखिए क्रुद्ध धातु के योग में जिसके प्रति कोप हो उसकी क्या संज्ञा है? संप्रदान, कर्म, करण, अधिकरण? तो संप्रदान है। मुक्ते हरि भजती, मुक्ति में चतुर्थी किस सूत्र से है? चतुर्थी संप्रदान है। तुमर्थाच भाववचनात्, तादर्थी चतुर्थी वाच्या या नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट योगाश? तो इसमें आएगा तादर्थे चतुर्थी वाच्या। यह तुमर्थाच, तो ये आएगा तुमर्थाच भाववचनात्। ठीक है। उत्पातेन ज्ञापिते च, इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया, द्वितीय, पंचमी या चतुर्थी? उत्पातेन ज्ञापिते च में चतुर्थी विभक्ति आती है। अब देखिए फलेभ्यो याति, यहाँ फल में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या या क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन? तो तुमार्थ भाववचनात् चतुर्थी संप्रदाने। तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन। तुमार्थ च भाववचनात्, इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान किया जाता है? द्वितीय, पंचमी, तृतीय या चतुर्थी? तो इसमें चतुर्थी का। नमस्करोति देवान में देव पद में नमः स्वस्ति स्वाहा, इस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है। देव से चतुर्थी विभक्ति आती ही नहीं, यहाँ नमः पद का योग है ही नहीं, या उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, या देव शब्द बहुवचन में है। तो इसमें आ जाएगा उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। अब देखिए नेक्स्ट, अपाय में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? तो अधिकरण, संप्रदान, करण या अपादान? अपाय में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। गवाम कृष्णाम बहुक्षीरा, यहाँ गो पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई? षष्ठी से षष्ठी चानाद्र से, यतश्च निर्धारणम से, या षष्ट्यत सर्थ प्रत्ययन से? ये आएगा यतश्च निर्धारणम से। ग्रामात आयाति, यहाँ ग्राम की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई? जनि कर्तु प्रकृति। ध्रुवम पाये अपादानम से, भुवै प्रभः या आख्यातोपयोगे? तो इसमें आएगा ध्रुवम पाये अपादान से। भयार्थ है धातु के प्रयोग में भय के हेतु की क्या संज्ञा होगी? करण, अधिकरण, अपादान या कर्म? तो इसमें आ जाएगी भयार्थक धातु के से अपादान। फिर है अध्ययनात् प्राज्यते,
यहाँ अध्ययन की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? पराजेर सोढ़ आख्यातोपयोगे ध्रुवपायपादानम या भुवः प्रभवः। तो अध्ययनात् प्रजायते में आख्यातोपयोगे। मातुर्निलीयते कृष्ण है, यहाँ किस सूत्र से मात्र की अपादान संज्ञा हुई है? जनिकृतु प्रकृति से, अंतर्धो ये ना दर्शनमिच्छति से, और ध्रुव पायपादान से, आख्यातोपयोगे से। मातुर्निलीयते कृष्ण से, अंतर्धो ये ना दर्शनम इच्छति, ये इसका आंतर हो जाएगा। तो मित्रों, आपको ये कारक प्रश्नोत्तरी कैसी लगती है? अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके से हम आपको कारक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला अभी चल रही है, इसे लेकर चलेंगे। कम से कम इसमें प्रश्न 700 से 800 तक के होंगे, और उसके बाद हम देखते हैं तो समास या संधि लेकर चलेंगे। तो मित्रों, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी को ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े प्रश्न लेकर हम चल रहे हैं, जो आपके जो रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और आप तैयारी इसकी अच्छी से तरीके से करते रहेंगे। कंटिन्यू तैयारी होती रहेगी। 2 दिन हमारी इसमें होली के उपलक्ष्य में छुट्टी रही है। मैं कोशिश करूँगी कि इसकी भी वीडियो आपको कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।